हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीरा किचन। सो आज मीरा किचन में बन रहा है स्पेशल महाराष्ट्रन स्टाइल चिकन, काला मसाला चिकन करी। सो ये ऑर्डर मुझे स्पेशली एक पेशेंट के लिए बनानी है। मुझे एक ऑर्डर आई है एक कस्टमर की जिनका रिलेटिव एक मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको ये काला मसाले वाला चिकन खाना था। एंड शी इज वर्किंग इन वन शॉप जहाँ पे वो जॉब करी, तो उनके पास टाइम नहीं है, तो रात को सिर्फ वो पेशेंट को मिलने जाने वाली है, इसलिए उन्होंने मुझे ये स्पेशल ऑर्डर दी है काला मसाला चिकन करी की, जो महाराष्ट्रन स्टाइल से बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको रेसिपी तो इसकी बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो यू कैन चेक दैट रेसिपी। तो स्पेशल इसमें ये था कि मुझे हर चीज़ बहुत कम कम यूज़ करनी थी, जैसे मसाले कम यूज़ करने थे इस ऑर्डर में। मुझे इसमें मिर्ची मसाला और तेल बहुत कम यूज़ करना था। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ व्हाट कि यही मतलब रेसिपी भी सब लोगों को खानी थी, बिकॉज इट्स नॉर्मल इन हाउस की नॉर्मली वेनेसडे या सैटरडे को कभी भी, सॉरी वेनेसडे या संडे को कभी भी अगर नॉनवेज बनता है तो काला मसाले वाला जो चिकन करी है वो सबको पसंद आती है बेसिकली। तो मुझे इसमें मतलब ऑर्डर में जो था चिकन करी के साथ मुझे बनाना था भाकरी, ज्वारी की भाकरी एंड बाजरी की भाकरी की एक अलग से ऑर्डर थी। तो मैंने साथ ही साथ ये चिकन करी के साथ मैंने बाजरी की भाकरी और ज्वारी की भाकरी भी बना दी। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट कि मुझे घर पे बनाना था, इसलिए मैंने जो कस्टमर के लिए था, जो कि जैसे मैंने बताया कि पेशेंट के लिए था, वो मैंने पहले अलग से करी निकाल दी एंड देन फिर उसके बाद में वापस स्पाइसेस और ऐड कर दिए ताकि वो स्पाइसी बने। क्योंकि बेसिकली अगर आपको लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्रियन पीपल आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ मसाला इन चिकन करी, जो काला मसाला होता है जिसमें खोबरा, मतलब खोबरा को ऐसे भूजा हुआ रहता है, कांदा को भूजा हुआ रहता है, टोमेटो उसमें भूजा हुआ रहता है, और जो खड़े मसाले होते हैं जैसे लवंग और अदर थिंग्स आर, तो वो सब इसको भूज के फिर उसको मतलब ग्राइंडर में ग्राइंड करके बेसिकली उसका पेस्ट बना के नॉर्मली वो रखते हैं। सो मतलब आई एम ऑल्सो फ्रॉम द महाराष्ट्रन बैकग्राउंड, बट द थिंग इज कि हम लोग नॉर्मली ये हर दिन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है, तो मैं अलग अलग मतलब कुकिंग करते रहती हूँ, अलग अलग चीज़ें बनाते रहती हूँ। तो इसलिए मैं स्पेशली एक मसाला बना के नहीं रखती हूँ। सो नॉर्मली अगर आप देखोगे कोई भी महाराष्ट्रन घर पे, तो ये मसाला हमेशा रेडी रहता है। बट फिर मैंने ये स्पेशल ऑर्डर के लिए ये मसाले रेडी करे थे और फिर मैंने ऐसे ये चिकन करी बनाई। एंड देन फिर मैंने जब ये ऑर्डर डिलीवर किया, तो पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज पेशेंट का होता है ना, ऐसे बेचारे लोग 15-15 20-20 दिन से जब बीमार होते हैं तो वही सेम फीका फीका मतलब दाल राइस वगैरह खाते रहते हैं। तो वो बेसिकली जो कस्टमर ने ऑर्डर किया था, शी इज़ अ डॉटर ऑफ दैट पर्सन जो जो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है उसके लिए। तो शी इज़ लाइक कि बहुत दिनों से मेरे पापा ने ऐसे टेस्टी खाना नहीं खाया है, एंड मम्मा इज़ नॉट अलाउिंग हिम टू eat this spicy kind of food। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको ऑर्डर कर दूं करके, एक बार तो खाना ही चाहिए यार एटलीस्ट, मतलब नहीं खाने से बेटर है कि खाना चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से उनको फिर उनकी टेस्ट वाइज भी बना के दिया और उनके हेल्थ पे भी फेंकना पड़े उस हिसाब से, फिर मैंने बहुत कम स्पाइसेस यूज़ किए एंड देन उनको डिलीवरी दे दी। एट देन फिर मुझे वो कस्टमर का कॉल आया एंड शी वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि मैंने वो ग्रेवी उतनी क्वांटिटी में दी थी कि वो जो कस्टमर जिसने ऑर्डर किया था उसने भी वो ग्रेवी टेस्ट करी। एंड भाकरी वाज आल्सो, शी वाज सेइंग कि भाकरी भी बहुत सॉफ्ट थी और अच्छी थी। तो शी वाज हैप्पी एंड देन मैंने ऐसे ही ये सारी चीज़ें रेडी करने के बाद डिलीवर कर दी। एंड फिर घर पे भी बहुत मतलब सब लोगों ने तारीफ करी ये चिकन करी की, एंड मैंने सेम चिकन करी का जो मतलब वीडियो है वो इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियो पे भी डाले, उस पे भी काफ़ी अच्छे मुझे व्यूज़ आए हैं। एंड आप देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी चेक कर सकते हो, और यूट्यूब के भी ये सेम वाला वीडियो जो मैंने शॉर्ट में डाला है वो वीडियो भी आप देख सकते हो कि उसमें कितने अच्छे व्यू आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक